खेती को दूषित होने से बचाने के लिए देश दुनिया की कवायद जारी। भारत समेत 26 देश मिलकर करेंगे काम। कृषि क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने उठाए कई नए कदम। 2022-23 में होगा कृषि बजट पेश। हरियाणा किसानों को राज्य सरकार का तोहफा, फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ाई गई। पंजाब में किसानों को पेंशन देने की योजना पर विचार, सर्वे के बाद लिया जाएगा फैसला। गोरखपुर के बाद अब झारखंड के पलामू जिले में काले नमक चावल की खेती की धूम। पूर्वी भारत की महिला किसान की अनूठी पहल, पोषण वाटिका लगाकर कुपोषण से दिला रही है निजात। झारखंड के कृषि छात्र को मिली बड़ी सफलता, नोनी सुपर फ्रूट उगाने में हुआ सफल। चीनी मिलों में शुरू हुआ गन्ना पुराई सत्र, निगोही में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरुआत। नवंबर के इस हफ्ते से दिखेगा सर्दी का असली असर, कुछ इलाकों में 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़केगा तापमान। प्रकृति संरक्षण देश दुनिया के लिए एक अहम मुद्दा बन चुका है। दुनिया के तमाम देश प्रकृति की ओर लौटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में भारत ने ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले सप्ताह के समापन पर एक सतत कृषि कार्य एजेंडा पर हस्ताक्षर किए। इस एजेंडा में कृषि को ज्यादा स्थायी और कम प्रदूषणकारी बनाने के लिए प्रतिबद्धताओं को निर्धारित किया गया है। इस मौके पर भारतीय मूल के ब्रिटेन के मंत्री आलोक शर्मा ने कहा, अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस को लक्ष्य बनाए रखना है तो दुनिया को भूमि का सतत उपयोग और प्रकृति संरक्षण पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। राजस्थान सरकार प्रदेश में खेती किसानी की तस्वीर बदलने में जुटी है। यहाँ ऐसे 2 फैसले लिए गए हैं जिससे किसानों की दिशा और दशा बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य सरकार 2022-23 में कृषि क्षेत्र के लिए अलग बजट पेश करेगी। यही नहीं, सरकार का दावा है कि खेती के लिए पर्याप्त बिजली की उपलब्धता, खरीद में पारदर्शिता और अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाएगी। इस फैसले पर देश भर के कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अलग कृषि बजट और कृषि बिजली वितरण कंपनी बनाने से क्षेत्र की समस्या का आसानी से निदान हो सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के तमाम किसानों को बड़ी राहत दे दी है। उन्होंने फसल नुकसान पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा 10,000 रुपए की मुआवजा राशि को भी बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दिया गया है। इस फैसले के बाद राज्य के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा बीते दिनों करनाल में 263 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक सहकारी चीनी मिल के शुभारंभ के दौरान की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा सरकार देश भर में सबसे ज्यादा फसल मुआवजा दे रही है। खट्टर ने किसानों से आह्वान किया कि वो फसल बीमा जरूर करवाएं। पंजाब सरकार अब किसानों को पेंशन देने की योजना बना रही है, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 2,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इस योजना के लिए बुजुर्ग किसानों का सर्वे शुरू किया जा चुका है। सर्वे पूरा होने के बाद खर्च को देखते हुए सरकार इस पर फैसला लेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वो किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। अगर दूसरे वर्गों को पेंशन जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं, तो किसानों को क्यों नहीं। सरकार बुजुर्ग किसानों को पेंशन देने के लिए एक कमेटी का गठन करने जा रही है। इसमें वित्तीय, कृषि विभाग के अधिकारी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और किसान संगठन के नेता शामिल होंगे। झारखंड की मिट्टी में भी काले नमक चावल की खेती की जा रही है। झारखंड के पलामू जिले में काले नमक चावल के खेत लहलहा रहे हैं। सूखे से प्रभावित ये जिला हमेशा खेती के मामले में पिछड़ा दिखाई देता था, लेकिन गोरखपुर और कुशीनगर को देखकर इस जिले के किसानों ने भी काले चावल की खेती करने का फैसला किया, जिसके बाद यहाँ के किसानों को कम लागत में अच्छा मुनाफा मिलने लगा। अब यहाँ के किसानों का कहना है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में और अधिक काले नमक चावल की खेती करने की कोशिश की जाएगी।
कोरोना और बेरोजगारी की मार झेल रही ओडिशा की आदिवासी महिला किसानों ने एक सराहनीय प्रयास किया है, जिसकी हर जगह तारीफ की जा रही है। यहाँ की महिला किसानों ने मयूरभंज के जिला प्रशासन और ओडिशा आजीविका मिशन द्वारा यार्ड और बैकयार्ड के स्थानों में एक पोषण उद्यान विकसित किया। मनरेगा के तहत जून 2019 और मई 2020 के बीच ओडिशा के 13 जिलों में 1 लाख पोषण उद्यान स्थापित किए गए। इस काम को करने से उनकी आय तो बढ़ी ही है, साथ ही उद्यान के पास रहने वाले परिवारों को पोषण सुरक्षा भी मिली है। झारखंड के बोकारो जिले के कृषि स्नातक के छात्र ने कमाल कर दिखाया है। झारखंड राय विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई कर रहे इस लड़के ने नोनी फल की खेती करने में सफलता हासिल की है। इस छात्र ने जीवन बोध एग्रीटेक के संस्थापक प्रसेनजीत कुमार के निर्देशन में झारखंड के बोकारो में अपने बैकयार्ड में नोनी उगाने में कामयाबी हासिल की है। वैसे तो यह एक स्वदेशी फल है जिसका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा हजारों वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन इसकी खेती करना टेढ़ी खीर से कम नहीं है। इस फल का रस ट्यूमर और कैंसर कोशिकाओं के विकास से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते बाजार में इसकी बहुत अच्छी कीमत मिल जाती है। देश भर के चीनी मिलों में धीरे धीरे गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत की जा रही है। इस कड़ी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ निगोही की डालमिया चीनी मिल के उप अधिशासी निदेशक कुलदीप कुमार ने केन करियर में गन्ना डालकर पेराई सत्र 2021-22 की शुरुआत की। कुलदीप कुमार ने किसानों से साफ सुथरा और अंगोला रहित गन्ना आपूर्ति करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसान और कर्मचारी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए 2 गज की दूरी का अनुपालन करें, साथ ही मास्क लगाएं। नवंबर के इस हफ्ते सर्दी का मौसम असली आकार लेता नजर आने वाला है। इस हफ्ते तापमान नीचे की ओर ढुलकेगा ही, साथ में कोहरे, ओस और ठंडी हवाओं की मार भी मिलने वाली है। बात अगर देश के मैदानी क्षेत्रों में औसत तापमान की करें तो इस हफ्ते यहां का औसत उच्चतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। साथ ही यहां का औसत न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस हफ्ते मदुरई और चेन्नई जैसे तटीय इलाकों में काफी बारिश की संभावनाएं भी बन रही हैं। बात अगर जम्मू कश्मीर के तापमान की करें तो इस हफ्ते यहां का तापमान काफी सामान्य रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।